बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक, कैसे तभी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस। मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की और सिल्वर की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो जनाब, सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस के अंदर कमी वाक़ई हुई है। ऑलमोस्ट गोल्ड की प्राइसेस ने 5050 के लेवल को मार्केट ने टच किया और सिल्वर ने 82 के लेवल को टच किया। और इस वक्त जो सिल्वर की प्राइसेस हैं वो 72.4 के करीब करीब सिल्वर चल रही है, जिसने अपनी जो एक बॉटम लाइन बनाई वो 71 और 70 की इसने बॉटम लाइन बनाई। उसके बाद जो ना सिल्वर ने अपनी एक दोबारा से अपसाइड की तरफ मूवमेंट ली, 74.92 की तरफ मूवमेंट ली और दोबारा से इस वक्त चल रही है 72.4 की करीब करीब सिल्वर की मार्केट चल रही है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको पहले भी मैंने एक दो दफ़ा ये बात बताई थी कि सिल्वर जो है, जब इंटरनेशनल मार्केट को $5600 पे लेकर गए थे तो सिल्वर की प्राइसेस को इन्होंने उस हिसाब से बढ़ाया नहीं था। उस टाइम इसकी प्राइस होनी चाहिए थी, जो इंटरनेशनल मार्केट की फी ऑन्स की मार्केट है, उसकी मार्केट 140 और 150 के लेवल में होनी चाहिए थी। तो जब इंटरनेशनल मार्केट सोने की टूटी तो उसके साथ सिल्वर की मार्केट को तोड़ दिया गया। सेम केस जो है ना कल की भी मार्केट में हुआ। ठीक है, सिल्वर को इन्होंने 82 और 81 के करीब करीब सिल्वर को रखा, गोल्ड की मार्केट को बढ़ाया और गोल्ड की मार्केट के साथ सिल्वर को तोड़ देते हैं। ठीक है, बढ़ाते सोने की मार्केट को हैं, और लेकिन जब गोल्ड की मार्केट टूटती है तो गोल्ड की मार्केट के साथ सिल्वर को भी जो है ना ब्रेक कर दिया जाता है। तो ये सेम सिनेरियो 2 दफा बना है और हो सकता है कि ये रिपीट भी हो सकता है, मजीद भी रिपीट हो सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेट जो हैं वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार पे अपर कास्ट हैं। इसमें जो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस वक्त जो रेट्स है ना, उनके सिर्फ PSL ओरिजिनल पीसेस के रेट्स हैं और वही अपर कास्ट पे, काफ़ी ज़्यादा अपर कास्ट पे सेल हो रहे हैं और उनकी सेलिंग परचेजिंग हो रही है। उसकी वजह यह है कि वो उसकी डिमांड ज़्यादा है। अगर आप 999 को देखते हैं तो 999 जो है वो जब रेट 16 साढ़े 16 हज़ार पे PSL का चल रहा था, तो जो 999 है जिसको कहते हैं KG बार, वो उसका रेट था 13.5 और कह लें कि 13-14 के दरमियान जो है ना आपको वो 999 मिल जाता है। 2 से 3 हज़ार रुपये का गैप PSL और 999 में बनता है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि देखें जी, आप बताते हैं कि इस रेट पे ले लें और जो है ना, लेकिन असल तो सिल्वर की प्राइसेस नीचे की तरफ है। देखिए, मैंने जब से आपको बताना शुरू किया और मैंने हमेशा अपने व्यूवर्स को सेफ जोन में रखा है। ठीक है, कुछ लोगों ने मेरी टिकटॉक की वीडियोस को निकाल के ना, मेरे छोटे छोटे क्लिप को, कि मैं वहाँ पे कह रहा हूँ कि आप खरीद लें, लेकिन वो पूरी वीडियो नहीं देखते और उसको वहाँ से क्लिप को निकाल के ना, तो वो मेरे क्लिप को लगे, देखो जी ये 8 हज़ार रुपये प्रकाश है और ये कह रहा है ले लो। ठीक है, तो लेकिन मैं कितने टाइम से लोगों को लेके चल रहा हूँ और कितना बेनिफिट लेके चल रहा हूँ, तो ये नहीं उसको पता। ठीक है, लेकिन वो उसको बनाने के लिए ना, मेरी छोटी सी एक क्लिप को लेके उन्होंने वो बना दिया, देखो जी ये गलत बयानियाँ कर रहा है और लोगों को गलत गाइड कर रहा है, लोगों को नुकसान करवा रहा है। देखें, और मैं अब यहाँ पे बात क्लियर करता चलूँ कि देखें, मैंने आपको ये शुरू से बताया, मैंने यकीन करें, मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा बताया कि मुझे भी याद नहीं कि मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया कि आपने 20% से ज़्यादा सिल्वर को नहीं लेना। देखें, अगर सिल्वर, अब कुछ लोग मुझे कहते थे हमें 100% लेना, हमारे पास हैं ही 5 लाख रुपए, हमारे पास हैं ही 2 लाख रुपए, हम जो है ना 1-2 PSL पीसीस ले लेते। देखें, जिसका PSL पीस अगर उन्होंने 5 लाख का लिया तो आज वो, अगर वो ये अपर कास्ट तोड़ देते तो वो हाफ रह जाता है। ठीक है, तो जिसके पास है ही 5 लाख रुपए, उसके अगर 2.5 लाख रुपए बीच में से निकल जाते हैं, वो तो समझ लो उसके लिए तो मौत है। अभी हमारी हालत टाइट हुई हुई है। ठीक है, जिन लोगों ने 20 हज़ार की बाइंग कर ली है, 16 हज़ार की बाइंग कर ली है, ठीक है, उनकी हालतें टाइट हुई हुई हैं, थोड़ा सा 2-3 हज़ार नीचे आने भी, क्योंकि फर्क, इसमें बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और इसके जो नुकसान है वैसे नुकसान भी वैसे के वैसे नुकसान आते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ी सी मार्केट के हवाले से सॉरी। अच्छा, मार्केट की थोड़ी सी बात करते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कितना पोटेंशियल है, मार्केट कितना टाइम लेगी और कितना टाइम हमें वेट करना चाहिए। हमारे जो रेट्स हैं, ऊपर के रेट्स हैं जिसमें हम फंस चुके हैं, उन रेटों में कितना टाइम लगेगा, यही सवाल मेरे से फ़ोन पे किए जाते हैं, जो कि मुझे हर बंदे को अलग से बताना जो है ना पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो बाइंग पे जो जोर दिया था ना, वो मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने बाइंग पे जोर दिया था 9 हज़ार, 10 हज़ार, 11 हज़ार,
12,000, जब 15,000 रेट हो गया था टप गया था 15,000। उसके बाद मैंने जो ना आपको कहा बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसमें फ़िलहाल ज़्यादा लालच नहीं करनी है आपने, ज़्यादा इसके अंदर नहीं पड़ना, क्योंकि ये किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जब सोने की अपर कास्ट भी कर सकते हैं और सोने को डाउन कास्ट भी कर सकते हैं, तो सिल्वर क्या चीज़ है, तो सिल्वर को भी डाउन कास्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सिल्वर कहीं नहीं जा रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद भी सिल्वर लेके रखा हुआ है, इंक्लूडिंग मी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद भी लेके रखा हुआ है। ये नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों को मशवरा देता हूँ, मैं कभी अगर मौका मिला तो मैं दुकान पे वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, मैंने अच्छा खासा सिल्वर लेके रखा हुआ है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है। मैंने जो आप लोगों को सजेशन दी थी वो मैंने 8,000 में लिया, 9,000 में लिया, 11,000 में लिया, 12,000 में लिया। अगर ये अपर कास्ट को तोड़ते हैं तो मुझे इतना पता है कि कभी भी 8,000 जो अभी जेन्युइन रेट बनता है वो 8,000 बनता है। ये 8,000 पे कभी भी सिल्वर को नहीं लेके आ सकते। दुनिया बैठी हुई है, ठीक है, मैंने आपको बताया दुनिया बैठी हुई है सिल्वर को उठाने के लिए। वो कह रहे हैं तोड़े किसी तरीके से। मेरे क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने 17 में, 16 में, 18 में बेचा था, वो मुझे रोज फोन करते हैं कि रेट नीचे आया तो हमें आप मैसेज करना, हमने जो ना सिल्वर उठाना है, 12 में, 13 में, 14 में हमें मिले तो हम उठा लेंगे। तो इस वक्त दुनिया बैठी हुई है सिल्वर को उठाने के लिए। और दूसरी एक बीच में इसका सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि सिल्वर को बढ़ाने की और गोल्ड के बढ़ाने की वजह भी मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त जो दुनिया की जो स्ट्रेटेजी है उसमें अमेरिका और जो चाइना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो मुल्क हैं जो कि एक दूसरे से compete करते हैं, ठीक है। अमेरिका ने सोने और चांदी को बढ़ाया क्योंकि चांदी को उठा रहा था चाइना, सोने को भी उठा रहा था। तो उसने क्या किया, जब सोना और चांदी बढ़ रही थी तो चाइना ने उठाने शुरू कर दी, तो अमेरिका ने और उसको मजीद महंगा करके उनको माल चिपकाया और उसको नीचे कर लिया। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। अब पहले के वक्तों में ये था कि चांदी की जो मार्केट बढ़ती थी ना वो टूटी है, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है, चांदी ने जो ना समझ ले के धोखा दिया है। लेकिन इस वक्त अब सिचुएशन कुछ और बढ़ गई है। अभी जो शंघाई की मार्केट है वो तकरीबन देख लें तो उसको 90 से ऊपर चल रही है उसकी मार्केट, ठीक है। हमारी मार्केट से $10-20 जो है ना प्लस चल रही होती है चाइना की मार्केट। और इस वक्त चाइना जो है, चाइना उठा रहा है, सऊदीया उठा रहा है, इंडिया उठा रहा है, पूरी दुनिया से लोग, आवाम उठा रही है सिल्वर को। तो सिल्वर के अंदर एक बाइंग प्रेशर दोबारा से आएगा और हम जब इसका बाइंग प्रेशर आया तो हमें फिर मौका नहीं मिलेगा। जैसे ये 3-4 दिनों में मार्केट 80-85 को लगा के अगर 70 पे आ सकती है, तो 3-4 दिनों में मार्केट जो है ना ये $100 को भी लगाने में टाइम नहीं लेगी और हमें मौका नहीं मिलेगा सिल्वर को उठाने का। तो देखिए मेरी सजेशन ये है कि अगर 15 में, 16 में आपको मिलता है सिल्वर तो फिलहाल जो है ना, क्योंकि मार्केट अभी एक अपनी ऐसी पोजीशन पे आके खड़ी हो गई कि यहाँ पे ज़्यादातर इसमें बाइंग का जो है ना अंसर कम है, सेलिंग का अंसर ज़्यादा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करना है। जो हमारे पास 20% सिल्वर पड़ा हुआ है उसको लॉन्ग टाइम के लिए लेके रखना है। अच्छा, मेरी एक और भी मेम बनाई उसने ना, एक बंदे ने, कि जी इसने ये कहा है कि इसको 1.5 साल के लिए रखो। देखो हम जब अपनी गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं, सिल्वर की ट्रेडिंग करते हैं, तो हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं, ना कि उसको हम इसलिए रखते हैं कि लिया और हमने बेच दिया। हमने कोई 1-2 दिन का या 1-2 हफ्ते का हमारा प्रोसीजर नहीं होता। इसमें जिन लोगों ने मेरी आज से अगर 3 साल पहले से वीडियोस बना रहे, जिन लोगों ने मेरे वीडियोस के ऊपर अगर सोना लिया और चांदी ली, तो ऐसे हजारों लोग हैं जो मुझे आके कहते हैं कि आपकी वजह से हमें बड़े फायदे हुए हैं। तो देखें वो आज अगर उनके पास 100% सोना है, 100% चांदी है, तो आज वो 100% प्रॉफिट में 5 लाख रुपए तोला। मैं 1 लाख रुपए तोला था, उस टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ। तो जिसने मेरी सजेशन के ऊपर अमल किया वो आज जो है ना 100% प्रॉफिट पे है, और जो सोचता रह गया कि अभी रेट नीचे आएगा, वो जो है ना नुकसान में चला गया। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सोने के हवाले से थोड़ी सी बात करता हूँ। सोने की जो प्राइसेस है ना, वो इस वक्त सोना बहुत ज़्यादा जो है ना डाउन साइड की तरफ आया है। 47-70 के करीब इंटरनेशनल मार्केट आई है। दोबारा से इंटरनेशनल मार्केट 48-60 के करीब इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। और मेरे एक असेसमेंट है कि गोल्ड के अंदर जितनी डिप आती है, एवरी डिप बाय की सजेशन है। जो लोग चांदी को नहीं करते, ठीक है, सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो उनको मेरी सजेशन है कि वो जहाँ पर देखें डिप मिले, अच्छी डिप मिले, 4,90,000, 4,95,000, 5 लाख जहां रेट मिलता है, इस रेटों के ऊपर सोने की बाइंग कर सकते हैं। सेफ बाइंग है और फ्यूचर में आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं देगी। मैं एक वैसे आपको आपस की मैं बात बताता हूँ, ये बात मैंने आपसे करनी थी। अच्छा, मैं सिल्वर, मैंने कभी भी सिल्वर को नहीं खरीदा। हाँ, ज़रूरत का मेरे पास 1 किलो सिल्वर होता था जिससे हम अपनी गोल्ड की रिफाइनिंग करते हैं। उसको ना मैं बेचता हूँ ना लेता हूँ, अभी भी पड़ा हुआ है, उसको ना बेचता हूँ लेता हूँ।
जब से मैंने सिल्वर लिया ना, तो कह लें कि मेरी जो ना रातों की नींदें भी उड़ गई हैं, क्योंकि सिल्वर की प्राइसेस अचानक ऊपर जाती हैं, अचानक से नीचे आती हैं। तो इसलिए, लेकिन दिल को तसल्ली इसलिए हो जाती है कि सिल्वर हमने ज़्यादा नहीं उठाया हुआ सिर्फ मैंने इतना उठाया हुआ है 20%। अगर अल्लाह ना करे, मैं दुआ करता हूँ, मैं हर टाइम दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला किसी को भी नुकसान ना हो, जिसने भी सिल्वर लिया है, किसी को 1 रुपये का भी नुकसान ना हो, इंक्लूडिंग मी। तो इसलिए अपने आपको टेंशन में नहीं डालना है, और जो मैंने जितनी अमाउंट आपको बताई है सिल्वर की, उतनी अमाउंट अपने पास रखनी है, और पैनिक में नहीं आना है। अगर रेट ऊपर में ले लिया है तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। मार्केट को बार बार ना देखें। ये जो मार्केट है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, ठीक है। इसको जब बार बार आप देखेंगे, मैं तो, मेरी तो एक और बात है, मैं तो पूरी रात जो है ना, समझ लें, जब भी मेरी आँख खुलती है मैं मार्केट को देखता हूँ। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, मेरे लिए भी, अपने लिए भी। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।